नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 7 में अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि बालकों आपको ध्यान में है, आज जो हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 में पाठ 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसका भाग 3 का अध्ययन करेंगे। जैसे कि बालकों आपको ध्यान में होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं, मूल गुण नहीं बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण नहीं बदलते हैं, जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्फ, पानी होता है, पानी को ठंडा किया तो बर्फ जमती है, फिर बर्फ को गर्म किया तो पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि बालकों आपको ध्यान में होगा, कागज़ को हम फाड़ते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन कागज़ को जैसे ही हम जलाने का प्रयास करते हैं तो राख बनती है। राख बनने पर एक नया पदार्थ बन जाता है, एक दूसरा नया पदार्थ बनता है जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं। इस प्रकार का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। बालकों आज जो हम अध्ययन करेंगे कि लोहे पर जंग किस प्रकार लगता है। बालकों जैसा कि आपको ध्यान में है, हमारे मकान, दरवाजे, खिड़कियां आदि कई ऐसी लोहे के बने होते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए आपने देखा होगा उनके ऊपर पेंट किया जाता है, विशेष प्रकार का लेप किया जाता है, लेपन किया जाता है। आप विचार करेंगे कि ये क्यों करते हैं। जैसे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन है, सारे के सारे इनके ऊपर हम रेड ऑक्साइड और फिर हम पेंट होता है, कलर होता है, उससे इनको पोतते हैं। तो ये पुताई क्यों करते हैं, उनके ऊपर पेंट की परत क्यों चढ़ाते हैं, इसके बारे में भी आप ध्यान करेंगे। तो ऐसा इसलिए करते हैं बालकों, क्योंकि लोहा होता है वो नमी से क्रिया करके खराब हो जाता है, जंग पकड़ता है। इसलिए जंग से बचने के लिए हम लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं होती है उनके ऊपर पेंट करते हैं, रंग रोगन करते हैं। तो लोहे पर जंग किस प्रकार लगता है इसके बारे में यहाँ एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दी है, इसको हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। बालकों जैसे लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से क्रिया करके जल की उपस्थिति में H2O आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2, इसको जंग कहते हैं। Fe2O3 बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से क्रिया करके जल की उपस्थिति में Fe2O3 बनाता है, जो जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है बालकों? Fe2O3। देखिए आपने देखा होगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन कहलाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यानी लोहा होता है, लोहे पर कुछ विशेष प्रकार की परत चढ़ाते हैं, यसद लेपन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक की जो परत चढ़ाते हैं, इसकी जिंक की जड़ें, जिंक की जो परत चढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को हम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है बालकों कि यसद लेपन किसे कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की जो परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम होता है उसे हम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही बालकों हम आगे की जो प्रक्रिया है वो समझने का प्रयास करेंगे। क्रिस्टलीकरण क्या है बालकों? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीकरण आपने देखा होगा फिटकरी का क्रिस्टल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं हम,
नमक के क्रिस्टल हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया। आपने देखा होगा कि समुद्रों का जो पानी खारा होता है उस पानी को क्यारियों के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी वाष्पित हो जाता है और नमक के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। जैसे राजस्थान में खारे पानी की झील है साबर, डिडवाना और पंचभद्रा, ये खारे पानी की झील है, इनसे हमें नमक प्राप्त होता है। जयपुर के पास ही साबर एक जगह है, वहाँ साबर झील में बहुत सारा नमक हमको प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से हम नमक के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया था। बालकों, आज हम जो अध्ययन करेंगे क्रिस्टल बनाने की जो प्रक्रिया है वह है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ भाग पानी लेते हैं गिलास में, उसमें 2-4-10 बूंद हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते रहते हैं और फिर उसको धीरे धीरे उसमें CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम धीरे धीरे घोलते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये कॉपर सल्फेट घुलना बंद कर देता है और कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं बालकों? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, इससे हम किस प्रकार से क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, ये सारा का सारा अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बालकों, आपने अध्ययन किया पिछली कक्षा में भी और आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर किस प्रकार से जंग लगता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से प्लस जल की उपस्थिति में Fe2O3 जंग बनाता है। तो आपने देखा होगा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को यदि हम पार्क में या नमी वाले स्थान पर रख देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद या नमी से जो लोहा होता है उस लोहे में जंग लग जाता है। क्या लग जाता है बालकों? जंग लग जाता है और उस लोहे का संक्षारण हो जाता है और धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। इसलिए जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उन पर हम पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, रंग रोगन करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन है और भी बहुत सारी ऐसी अलमारियां हैं, लोहे से बनी हुई जो चीज़ें हैं उन सब पर हम रंग रोगन करते हैं। रंग उन पर पेंट करने का जो रीज़न है वो आप समझ गए होंगे बालकों, क्यों करते हैं? क्योंकि लोहा वायु और नमी की उपस्थिति में क्रिया करके जंग बनाता है जिसे Fe2O3 कहते हैं और जंग से जो लोहे से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो खराब हो जाती है। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए हम उन पर पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, रंग रोगन करते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में अध्ययन किया बालकों कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ के मूल गुण नहीं बदलते और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में आपने समझा और जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम होता है उसे हम यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन को अपन गैल्वेनाइजेशन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमने कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल किस प्रकार से प्राप्त किया, इसका भी अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। तो बालकों, आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, ठीक प्रकार से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।